सबसे पहले बात करते हैं भारत को लेकर जो एक विवाद देश भर में इस वक्त फैला हुआ है। डिबेट इज रेजिंग ओवर वेदर भारत शुड बी यूज्ड मोर ऑफन एंड मोर प्रोमिनेंटली व्हेन रेफरिंग टू आवर कंट्री, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दरअसल शुरुआत तब हुई जब G20 समिट के डिनर इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था और कहा गया कि ये एक हिंट है, ये साइंस हैं कि बहुत जल्दी ट्रांजिशन होगा, बहुत जल्दी इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा। उसके बाद खबर आई कि पार्लियामेंट सेशन में हो सकता है कि एक रेजोल्यूशन लाया जाए जिसके जरिए ये हो। लेकिन न सिर्फ G20 इनवाइट, उसके तुरंत बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री के आने वाले विदेश दौरे को लेकर उन्हें प्रधानमंत्री भारत दिखाया गया, पीएम ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। It is worth noting that the term Bharat officially will now appear on the identity cards of Indian officials during G20 event instead of Indian officials. इंडियन ऑफिशियल्स लिखे होने की जगह उनके आईडी कार्ड पर भारत लिखा होगा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द टर्म हैज बीन यूज्ड इन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently attended the 15th BRICS summit in South Africa and visited Greece afterwards. In both countries, the official communication called him the Prime Minister of Bharat. Now, similarly, during the upcoming ASEAN summit in Indonesia, he has been referred to as the Prime Minister of Bharat in the function note. और जहां तक बात इससे पहले एथलीट्स को एशियन गेम्स के दौरान प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि भारत का नाम रोशन कीजिए। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम जितना दुनिया में कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना करता होगा उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लेकिन आप केवल नाम तक फंस गए। हम नाम रोशन करने की बात करें, आप उसको हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, हमारे देश के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। देखिए, कुछ लोग केवल बयानबाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आखिरकार भारत का विरोध क्यों? ये भारत विरोधी मानसिकता क्यों? तो इस बात को लेकर अब टीम इंडिया ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है और INDI का कहना है कि जब से उन्होंने विपक्षी एकता के नामकरण किया है, विपक्षी एकता को उन्होंने, इस फ्रंट को उन्होंने INDI नाम दिया है, भारत की सरकार डर गई है और इसीलिए अब आनन फानन में आकर इंडिया का नाम भारत करने की उनकी तैयारी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। अरे भारत তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত का সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে।